क्या आपने जब आपकी मिसेज़ ने आपको बताया था या आपने खुद ये सारे मामलात को ट्रेस किया? मैंने अपनी मिसेज से पूछा कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कहती इसको मुझे फिर कुछ समझ नहीं लग रही थी मैं क्या करूं। फिर इसको मैंने 2 चादरों में लपेटा अपनी बेडशीटों में। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल आपने एक हमारे चैनल के ऊपर स्टोरी देखी होगी जिसमें ये एक नौजवान को जो है वो मारने के रईस उसका नाम था और वो फैसल टाउन का रहायशी था। नाज़रीन, जिस मुल्ज़म ने उसको मारा, आखिर मुहर्रिकात क्या बने, मामला माजरा है क्या, यहाँ तक नौबत क्यों आई, इन्होंने कानून हाथ में क्यों लिया, मेरे साथ मुल्ज़म मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फरहान नाम है जी मेरा। फरहान भाई, क्या काम करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ फार्मास्यूटिकल में और साथ अपना छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। कितना पढ़े हुए हैं आप? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। ग्रेजुएट पढ़े लिखे। कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? 3 बच्चे हैं जी मेरे। शादी को कितनी देर होगी? 9 साल हो जाएंगे अब जनवरी में। शादी को 9 साल हो गए। फरहान भाई, जिसको आप लड़के को आपने मारा है, जी, जी। क्या मामलात बने कि आपने समझा कि मारना ही आखिरी हल है? मेरा उसको मारने का प्लान नहीं था, वो अल्लाह की तरफ से मर गया ना। मैंने उस पर इतना तशद्दुद किया, मारने का प्लान बिल्कुल नहीं था। और अगर इस तरह का अगर कोई इंसिडेंट्स हुआ भी है तो वो आप कह लें एज इन गैरत के नाम पे, क्योंकि वो मेरी मिसेज़ को, मेरी बच्ची को ट्रैप कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। 2 महीने से काफ़ी गंदी हरकत करने की कोशिश कर रहा था। एक दफ़ा ज़बरदस्ती हमारे घर भी घुसा है जब हमारे घर में कोई मर्द नहीं था, छुरी लेके। उस दिन ये मेरे घर में छोटी सी वारदात करके भी गया। एक सोने का सेट और 5 लाख रुपया नकदी उठा के लेके गया। कब की बात है ये तकरीबन 25-30 दिन पहले की बात है। अच्छा। जी, उसके बाद मुझे जब पता चला तो मैंने इसको फ़ोन किया। इसके 5-6 नंबर थे जिनसे डिस्टर्ब कर रहा था, कभी व्हाट्सएप पे, कभी मैसेज पे, कभी फ़ोन पे। और इसके साथ 2 लड़के और मुलव्वस हैं जो उस दिन भी रात को आए हैं। उस दिन भी इनका रात को हमारे घर बड़ी वारदात करने का प्रोग्राम था और बकौल उसके कि तुम्हें भी टारगेट करना था मैंने, क्योंकि मेरी से फ़ोन पे काफ़ी बहस हुई थी अच्छी खासी। इसको मैंने समझाया था लेकिन ये आगे से समझा नहीं था, उल्टा मुझे धमकियाँ देने लग गया था कि मेरा फ़लाँ भाई पुलिस में है, फ़लाँ ने इतने कत्ल किए हैं, हम तुझे भी मरवा देंगे, तेरी बेटी उठा लूँगा, तेरी बेटी फ़लाँ स्कूल जाती है। ये बातें उसने आपको कही थी? जी जी, कहता था व्हाट्सएप के आपके अंदर रिकॉर्ड मौजूद है? ये फ़ोन पे बात हुई थी, ये फ़ोन पे बात हुई। फ़ोन के अंदर तो रिकॉर्ड होता है ना? ये फ़ोन पे बात हुई थी। वो CCR में रिकॉर्ड वगैरह पुलिस ने निकलवा लिया है। हाँ जी, इन्होंने सारा निकलवा लिया। उसको मैंने समझाया लेकिन नहीं समझा, आगे से मुझे थ्रेट करता रहा ये। उसके बाद क्या नाम लेते हैं, मिसेज़ का मोबाइल मैंने ले लिया था क्योंकि डिलीवरी बॉय था, वो डिलीवरी की चीज़ें मेरी मिसेज़ ही मंगवाती थी घर। उससे फिर मैंने मामला सारे पूछे, उसने मुझे वो बताया कि ये 2 महीने से ना ऐसे मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहा है। 1-2 दफ़ा इसने कहीं बाहर भी इनसे मिसबिहेव किया मेरी मिसेज़ और बेटी से। 8 साल की मेरी छोटी सी बेटी है, वो भी सहमी रहती थी। उसको मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया कैसे पापा वो डिलीवरी बॉय जो है ना वो गंदी हरकतें करता है और घर के अंदर घुसने की ना कोशिश करता है। आपकी बेटी ने ये बात आपको जी बताई? जी जी। मैंने फिर क्या, कितनी देर पहले इस वाक़ये से कह लें आप तकरीबन 10 दिन पहले की बात है। अच्छा जी, जब मैंने फिर इसको समझाया भी लेकिन ये नहीं समझा। उसके बाद मैंने मोबाइल रख लिया। मैंने कहा शायद ये तंग नहीं करेगा, लेकिन ये अननोन नंबर से डिस्टर्ब करता रहा। कभी कोई तस्वीर भेज आपकी देता। वाइफ के नंबर के हाँ ऊपर? जी, मोबाइल वो मेरे पास था, मैंने रखा हुआ, यही समझा कि उनके पास है। कभी गंदी तस्वीर भेज देता था, कभी कोई गंदा मैसेज भेज देता था, वॉइस मैसेज कर देता था कि ऐसे कर दूँगा, ऐसे कर दूँगा। पूरी डिटेल बता देता था मेरी बच्ची की कि कहाँ गई कहाँ नहीं, मैं उठा लूँगा, मेरे से ऐसे करो वैसे करो, मुझे घर बुलाओ। जो उसने गंदी हरकत सोची हुई थी। उस दिन भी रात को इसका यही प्लान था। जिस दिन नहीं, आपकी मिसेज़ ने उसको शटअप कॉल नहीं दी? मेरी मिसेज़ ने काफ़ी दफ़ा उसको शटअप कॉल दिया है, बल्कि मेरी मिसेज़ की एक दफ़ा उससे वीडियो कॉल भी हुई है। वीडियो कॉल पे मेरी मिसेज़ ने बड़े पोलाइट तरीके से उसको हंस के कहा है कि पागल आदमी, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, हमारा हंसता बसता घर है, हमारे पीछे से उतर जा, ये हरकतें ठीक नहीं है, ये हरकतें ना करो। लेकिन वो पता नहीं अब पागल था या नशई था, मुझे उसकी समझ नहीं लग रही थी बंदे की, वो किस तरह का बंदा है, क्योंकि मेरे भी समझाने के बावजूद वो बाज नहीं था आ रहा बंदा। ठीक है, उस दिन भी यही हुआ है, वो मैसेज पे मैसेज, फ़ोन पे फ़ोन। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इसको अच्छा आ जाओ, ठीक है, मैंने आना है वरना मैं कल तेरी बेटी उठा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। मैंने उसको कहा ठीक है आ जाओ। उस दिन भी ये 3 लड़के आए हैं, ये जैसे ही उतरा है मैंने दरवाज़ा खोला है, मेरे पास अपना लाइसेंसी वेपन था। आप उसके साथ कितने दिनों से चैट कर रहे थे? ये तकरीबन 2 दिन की बात है। पहले तो मैंने रिस्पॉन्स ही नहीं ना दिया 5-7 दिन। मैंने कहा शायद अभी बाज आ जाए, अभी बाज आ जाए, अभी बाज आ जाए। जब बाज नहीं आ रहा था, ये हाथ से बाज रहा था, तो फिर मैंने प्लान किया, मैं कहा चलें इसको मैं बुलाता हूँ, इसको बुला के मैं पकड़ता हूँ, फिर इसको मैं पुलिस के हवाले करता हूँ। इसकी ठुकाई ठुई थोड़ी सी करके साथ इसके घर वालों को भी बुलाता हूँ कि इसको प्रॉब्लम क्या है, इसको देखें।
आपने ये बात अपने घर में किसी के नहीं, साथ मैंने शेयर किसी की? से बात नहीं है शेयर आपके की। पेरेंट्स वगैरह साथ नहीं, रहते हैं? हाँ जी, मेरे वाला साहब साथ रहते हैं, पेरेंट्स साथ रहते हैं, मेरे छोटा भाई भी साथ रहता है। मैंने किसी से बात शेयर नहीं की, हमारे अलग पोर्शन है। अच्छा जी अब मुझे था कि शायद ना ही आए, लेकिन ये इतना बगैरत इंसान था, ये आ गया उस दिन। इसको मैंने पकड़ा, साथ इसके जो 2 लड़के थे, मेरे हाथ में पिस्टल था, उन्होंने पिस्टल चलाने की कोशिश की, उनके पास भी पिस्टल, वो भाग गए हैं। जो अगले दिन मेरे घर पुलिस नहीं, जब ये आपके घर आया है, इसके साथ जो 2 लड़के थे, उनका कहना ये है, मौक़िफ़ ये है कि वो पीछे खड़े हुए थे, पीछे नहीं ये खड़े आपके घर के अंदर गया है नहीं। और अंदर जाते ही आपने दरवाज़ा बंद कर। तकरीबन क्या नाम लेते हैं 2 से 3 फुट के फासले पे वो खड़े होंगे। वो वहाँ की हमने CCTV फुटेज भी निकलवाने की कोशिश किया, और ये उतर के अभी मैंने दरवाज़ा खोला, ये तो अंदर आया, तो मैं इसको कॉलर से पकड़ के पिस्टल रख दिया। साथ ही मैं जब बाहर हुआ हूँ तो उन्होंने बुलेट मारा, उनसे पिस्टल पता नहीं चला है कि नहीं चला। वो बाइक पे एक उतरा हुआ था, वो बैठे हैं, दोनों भाग गए हैं। मैंने पिस्टल उनकी तरफ, मैं इसको अंदर ले आया हूँ। मैंने इसको अंदर ला के इसको बांधा है। इसको मैंने पहले नाला दिया कि अपनी टांगें बांध, इसके मैंने टांगों पे पैर रखा है, इसने वो बांधा, मैंने इसके हाथ बांध के पहले ही आपने कह दिया, पिस्टल की नोक के ऊपर आपने ये कहा कि आप बंधवाया ना इसको। बंधवाने के बाद मैंने इसको बैठाया, फिर मेरे पास डंडा था, मैंने डंडा पकड़ा। कहाँ लेकर गए? अपने पोर्शन में, अपने कमरे में। इसको मैं फ़ैन चला दिया है मैंने, साथ आवाज़ ऊंची कर दी थी टीवी की। इससे मैंने फिर पूछा, इसने फिर इंकशाफ किया कि महाराज ये प्लान था, हम लोगों की माँ बहन बेटियों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, लोगों के घरों में वारदात करते हैं। तो आज मेरा तू टारगेट था और तेरा घर हमने वारदात करनी थी। तो इसको मैंने एक आधा डंडा मारा है। ये पहले भी ड्रंक था, नशे की हालत में था काफ़ी। इसको दूसरा या तीसरा जब डंडा पड़ा तो ये इसकी डेथ वहीं पे हो गई है। इसको मेरा मारने का प्लान नहीं था, मेरा यही प्लान था। इनके घर वालों के बकौल बच्चे की बड़ी ईद के बाद इसकी मंगनी हुई है और इसकी अब शादी करनी थी। इसके घर वाले कहते हैं पूरा मोहल्ला गवाही देने को तैयार है, वो बच्चा शरीफ था, क्या कहना चाहिए? अच्छा सर, सिर्फ मैं देखें, बच्चे जो भी ऐप करते हैं बुज़ुर्गों को या बड़ों को तो पता ही नहीं होता। मैंने भी जो प्लान किया, मैंने तो किसी को नहीं बताया कि मैं ये करने लगा हूँ, ये ऐसे हो गया। आपने ये फिर क्यों नहीं मुनासिब समझा? मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, अब उनको शायद मैं भी ना पता हो उनके बेटे की या बच्चे की क्या करतूत है, या वो बाहर क्या करता फिर रहा है। अगर उसकी मंगनी हो गई थी या वो ठीक है, इतना नेक बंदा था, निकाह हो चुका था, वो रात को 1:45 बजे मेरे घर लेने के आया 2 लड़कों के साथ। आपने इनके घर वालों को कभी कंप्लेन की हो? आपने पुलिस में कभी कंप्लेन की हो? या जिस कंपनी में काम कर जानता ही नहीं मैं, ना इनके घर वालों को जानता था, ना उसको जानता था। उसको एक दफ़ा फ़ोन पे समझाया, आगे उसने थ्रेट किया। उस दिन मेरा यही प्लान था कि इसको पकड़ूंगा, पुलिस बुलाऊंगा, फिर इसके घर वाले बुलाऊंगा, फिर इसकी सारी करतूतें बताऊंगा, फिर इसको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन वो अल्लाह की तरफ से उसकी ऐसे आई हुई थी, तो ये वक़ूआ हो गया। क्या आपने, जब आपकी मिसेज़ ने आपको बताया था, या आपने खुद ये सारे मामलात को ट्रेस किया था? नहीं, मिसेज़ ने मेरी बता दिया था मुझे कि 2 महीने से। कितने दिन पहले? जिस दिन ये हमारे घर घुस के वारदात करके गया है ना, उस दिन मेरे वाला साहब और बेटी घर आ गए थे, तो पता चल गया था हमें कि ऐसे बंदा घुसा है। मैंने अपनी मिसेज़ से पूछा कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहती 2 महीने से फ़ोन पर ही तंग कर रहा था, इसने ये हरकत नहीं कि घर के अंदर घुस जाए या बाहर आके खड़ा हो जाए। आज घर के अंदर घुस के इसने वारदात की है। तो आज मैं कहा, अच्छा अपना मोबाइल ना मुझे दे दो और यहीं पर चुप कर जाओ। मेरा था कि मैं अब चेक करूँ कि इधर से रिस्पॉन्स तो नहीं हो रहा कहीं, जाहिर बात है कि उधर से, लेकिन इस साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, वो ही पीछे पड़ा हुआ था। मुझे ये बताइएगा कि जब महीना पहले इसने आपके घर में वारदात की, महीना पहले नहीं, ये तकरीबन मुझे 15-20 दिन तो इधर ही हो गए हैं, 10-12 दिन पहले। इस वकूए से 10-12 दिन पहले जी। आपने तब पुलिस को कंप्लेन की थी? मैंने कहा क्या कंप्लेन करनी है, उसको क्या नहीं, मतलब आपका नुकसान हुआ, चोरी हुई, डकैती करके गया है, आपने पुलिस को क्यों नहीं? सर मेरा यही प्लान था ना फिर कि इसको किसी तरह ट्रैप कर खुद दूंगा, मतलब उसको सजा दें। सजा नहीं देनी थी, यही प्लान था कि उसको पकड़ के दे दूँ, ऐसे दरख्वास्त दे दूँ कहीं ये गायब हो जाए, क्योंकि वो आदि मुजरम लग रहा था, या हाथे ना चढ़े तो कोई और मामला तो हो जाए तो फ़ायदा नहीं है। प्लान यही था कि उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दूँगा, ताकि सारी खलासी भी हो जाए, सारी चीज़ सामने खुल के भी आ जाए। लेकिन वो सडनली सारा कुछ इतना कुछ हो गया, उसका पता ही नहीं चला। फिर मारा कैसे आपने उस दिन? फिर मतलब आप अंदर ले गए, अपने रूम में ले गए? 2-3 डंडे इसको मैंने मारे हैं, तो उसमें इसकी डेथ हो गई है। अच्छा, फिर क्या किया? हाँ जी, फिर इसको मुझे फिर कुछ समझ नहीं लग रही थी मैं क्या करूँ। फिर इसको मैंने 2 चादरों में लपेटा, अपनी बेडशीटों में, उनमें लपेट के मैंने इसको गाड़ी की पिछली सीट पर डाला, तो मुल्तान रोड पर आ गया हूँ। 1/2 लीटर पेट्रोल था मेरे पास बोतल में, इधर ला के फेंक के मैंने इसके ऊपर फेंका, तो ये बर्न हो गया। जो पेट्रोल कहाँ से लिया था? पेट्रोल वो घर से बाइक से निकाला, तो अक्सर गाड़ी में डालने के लिए निकाल लेते थे हम। नहीं तो साथ ही लेकर आए थे घर से पेट्रोल? या वो पड़ा होता है गाड़ी में, अक्सर गाड़ी बंद हो जाए ना, तो 1/2 लीटर पड़ा हुआ था गाड़ी में, पहले भी डाला था थोड़ा सा। मारने से पहले किसी से प्लान किया था कि मैं अब इसको मारने लगा हूँ? ये मारना था ही नहीं मैंने, मैं आपसे अर्ज़ करूँ ना, मेरा मारने का प्लान था, वो अल्लाह की तरफ से ऐसे मर गया। चले, आपने मार दिया, उसको फेंका, आग क्यों लगाई थी? बस ताकि आपके जो निशानात हैं वो बस था। फिर मेरा यही ज़हन था क्या नाम लेते हैं, फिर ये काम हो गया तो सारे शवाहिद ख़त्म हो जाए, यानी बात इधर ही ख़त्म हो जाए। लेकिन नेक्स्ट डे जो वही जो उसके साथ 2 मुलव्वस से लड़के, उनमें से एक लड़का जो है वो पुलिस लेके मेरे घर आया, तो मुझे फ़ोन आया तो मैं फ़ौरन चला गया हूँ।
फैसल टाउन की पुलिस थी, वो इन्होंने गवाह का पर्चा कराया था। उन्होंने मुझसे इंटेरोगेट किया, पूछा बड़े प्यार से, मैंने उनको सारा कुछ वकूआ बता दिया, डिटेल सारी सारा आपने कुछ बताई। बता दिया उनको मैंने। फिर मैं इधर आया हूँ, इनको भी सारी डिटेल आगे सारी बता दी जैसे आपको बताइए कि ये लेकिन फरहान भाई मुझे ये बताइएगा कि देखिए गैरत के नाम के ऊपर हम फैसला नहीं कर सकते, कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब आपको हथकड़ियाँ लग चुकी हैं, आपके बच्चे घर में हैं, आपकी बीवी, आपकी मिसेस भी जो है वो पुलिस की हिरासत में है, क्या वो प्रॉब्लम में नहीं है बच्चे? अब उनकी लाइफ तबाह नहीं हुई, आपकी लाइफ तबाह नहीं हुई? एक इंसानी जान आपने ली, उसके बाद ये सारे मामलात हुए। बस यार, अच्छी बुरी तकदीर का मालिक अल्लाह है, अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा सबके नहीं, लिए। आप क्या समझते हैं कि आपने बिल्कुल सही किया है या आपसे गलती हुई है? क्या मैसेज देना चाहिए? गलती तो हुई है मुझसे, क्योंकि मेरा ये प्लान नहीं था उसको मारने का, जो मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूँ, वो बस मर गया, ठीक है। लेकिन वो अल्लाह की तरफ से सारे मामला तो हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ही बेहतर करेगा। अल्लाह तो बेहतर करता है, अल्लाह तो बेहतर कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मतलब एक इंसान के हाथ का किया हुआ, आपने अपने हाथ से मारा, डंडे मारे, उसको मारा, फिर उसको जलाया सा, अगर यही सारे मामलात कानून की गिरफ्त में हो जाते, वो आज यहाँ पर कटहरे में होता और आप बाहर होते, वो ज़्यादा बेहतर हो जाना था। ज़्यादा बेहतर था। अब घर वालों को प्रॉब्लम्स है, बच्चों की लाइफ ख़राब हुई, क्या नज़र नहीं आ रहा आपको? ये जी जी, बस अल्लाह की फीलिंग हो रही है, ज़ाहिरी बात है जी, अब अल्लाह की तरफ पछतावा है। है जी, थोड़ा बहुत पछतावा तो होता है, ज़ाहिरी बात है। जी नाज़रीन, ये था फरहान, जिसने गैरत के नाम के ऊपर जो है एक नौजवान जो कि एक कोरियर कंपनी में काम करता था, इनके घर में डिलीवरी बॉय था, आया और उसके बाद इन्होंने इसको पकड़ के मारा और उसको जो है वो जला भी दिया। नाज़रीन, आज की कहानी और स्टोरी ये बताती है कि आपने किसी सूरत कानून हाथ में नहीं लेना। जो इंसान करता है, जो कुछ बोता है, वही काटता है। कानून मौजूद है, अदारे मौजूद हैं, आप कौन होते हैं किसी को सज़ा देने वाले? आइए हम इनकी मिसेस से भी गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि वो इसके बारे में अपना मौक़िफ़ क्या देती हैं।